हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। मनसुखी रेन मर्डर केस में बड़ा खुलासा। सचिन वाजे का करीबी कांस्टेबल विनायक शिंदे खुद हत्या वाली जगह पर मौजूद था। एटीएस सूत्रों के मुताबिक विनायक शिंदे ने ही तावड़े बनकर मनसुख को कॉल किया, बहाने से ठाणे के घोड़बंदर रोड पर बुलाया। एटीएस सूत्रों के मुताबिक मनसुख को कार में दम घोटकर बेहोश किया गया, मुंह में रुमाल ठूसकर खाड़ी में फेंका गया और वाजे के कहने पर वारदात को दिया गया अंजाम। एनआईए आज विनायक शिंदे और नरेश को आमने सामने बैठाकर करेगी पूछताछ। कोर्ट ने कल दोनों को एनआईए की कस्टडी में सौंपा था। सचिन वाजे को आज कोर्ट में पेश करेगी एनआईए। कोर्ट ने 25 मार्च तक एनआईए हिरासत में भेजा था और कस्टडी बढ़ाने की मांग करेगी एनआईए। एनआईए ने एंटोला केस में यूएपीए की धाराएं लगाई। सचिन वाजे पर भी यूएपीए एक्ट की धारा 16 और 18 लगी। मुंबई के सुबो बिल्डर ने सचिन वाजे और उसके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज कराई थी शिकायत। वसूली न देने पर केस दर्ज करने की धमकी। सीएम उद्धव ठाकरे ने अपने घर पर मंत्रियों के साथ की बैठक। अजीत पवार, जयंत पाटिल और अनिल देशमुख समेत सीनियर मंत्री रहे मौजूद। अनिल देशमुख ने बयान जारी कर कहा, मैंने मुख्यमंत्री से दूध का दूध पानी का पानी करने को कहा, जांच का स्वागत करूंगा। गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए परमबीर सिंह के आरोप की रिटायर्ड जज से जांच करा सकती है महाराष्ट्र सरकार। आज ऐलान किए जाने की उम्मीद। फोन टैपिंग के मामले में आईपीएस रश्मि शुक्ला पर कार्रवाई कर सकती है उद्धव सरकार। उद्धव कैबिनेट की मीटिंग में बिना परमिशन फोन टैपिंग पर नाराजगी जताई गई। उद्धव के साथ बैठक के बाद बोले महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक, कुछ अफसरों ने कानून का उल्लंघन किया, उनके खिलाफ होगी कार्रवाई। महाराष्ट्र के मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने अफसरों को सलाह दी, कहा जिन्हें रश्मि शुक्ला ने बदनाम किया वो करे मानहानि का मुकदमा। सीएम उद्धव ठाकरे समेत महाराष्ट्र के मंत्रियों से आज राज्यपाल मुलाकात के आसार नहीं। राज्यपाल मुंबई से बाहर 28 मार्च को लौटेंगे। कल देर रात महागाड़ी नेताओं की बैठक में राज्यपाल से मुलाकात का फैसला हुआ था। पूरे मामले में अपना पक्ष रखेगी महाराष्ट्र सरकार। आज बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं परमबीर सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने 100 करोड़ वसूली के आरोपों पर सुनवाई से किया था इनकार। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा में कांग्रेस पर हमला किया, कहा मुंह मत खुलवाओ, 100 करोड़ की वसूली हो रही थी। सचिन वाजे केस में ईडी पहुंचे बीजेपी नेता किरीट सोमैया। वाजे गैंग पर 1000 करोड़ की लेन देन का लगाया आरोप। देश में एक दिन में कोरोना के 53,476 केसेस आए सामने। 5 महीने के सबसे बड़े आंकड़े। 251 लोगों ने जान गंवाई। भारत में कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट वाले वेरिएंट का पता चला। महाराष्ट्र और दिल्ली में मिले नए मरीज। देश में कोरोना के नए वेरिएंट के 771 केसेस। ब्रिटेन से पहले म्यूटेशन वाले 736 मरीज कंफर्म हुए। देश के 10 जिलों में सबसे ज्यादा एक्टिव मामले, 10 में से 9 अकेले महाराष्ट्र के जिले। महाराष्ट्र में कोरोना के 31,855 मामले आए सामने। 24 घंटे में 95 मरीजों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र सरकार का अनुमान, राज्य में 4 अप्रैल तक 3 लाख एक्टिव केसेस होंगे। नागपुर और ठाणे में इलाज के लिए कम पड़ेंगे अस्पताल। मुंबई में कोरोना के 5,185 नए मरीज मिले। 24 घंटे में 6 लोगों की मौत। मुंबई के ताड़देव इलाके में व्हाइट हाउस बार पर क्राइम ब्रांच का छापा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 48 ग्राहकों और 8 महिलाओं पर कार्रवाई। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में जमकर खेली गई होली। भक्तों ने मंदिर परिसर में जश्न मनाया। कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ। यूपी के वाराणसी में भी जमकर उड़े रंग और गुलाल। रंगभरी एकादशी पर भक्तों ने विश्वनाथ मंदिर के पास खेली होली। कोरोना केसेस बढ़ने के बाद मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। राज्य के 7 शहरों में हर रविवार को लॉकडाउन। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में संडे को लगेगा लॉकडाउन। रतलाम, बैतूल, छिंदवाड़ा और खरगोन भी हर रविवार रहेंगे बंद। पंजाब में कोरोना का कहर। 24 घंटे में 2634 लोग संक्रमित, 39 मरीजों की जान गई। पंजाब के लुधियाना में तेजी से पांव पसार रहा कोरोना। 2 दिन में 700 पॉजिटिव मामले सामने आए। 17 लोगों ने तोड़ा दम। जालंधर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक्शन में पुलिस प्रशासन। मास्क नहीं पहनने वालों का करा रहे हैं कोरोना टेस्ट और लोगों के नहीं मानने पर कट रहे हैं चालान। दिल्ली में अब तक कोरोना वायरस के 69 यूके और साउथ अफ्रीका के वेरिएंट्स मिले। एक्सपर्ट्स ने कहा दिल्ली में बढ़ने वाले केसेस से कोई संबंध नहीं। गुजरात में कोरोना के 1,790 नए मरीज मिले। 24 घंटे में 8 की मौत। राजस्थान सरकार की गाइडलाइन, सार्वजनिक जगहों पर भीड़भाड़ पर रोक, होली और शब बारात पर लोगों के इकट्ठा नहीं होने का आदेश। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत और उनके परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव। ट्वीट कर जानकारी दी। सलमान खान ने लगवाया वैक्सीन का पहला डोज। सोशल मीडिया पर दी जानकारी। ब्राजील में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 3 लाख के पार। मौत के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है ब्राजील में कोरोना से 3 लाख लोगों की मौत पर प्रदर्शन। रियो डी जेनेरियो में एक एनजीओ ने एक अस्पताल के सामने 30 स्ट्रेचर लगाए। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। टीएमसी और बीजेपी समेत सभी पार्टियों के दिग्गज ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करेंगे। आज फिर पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में उतरेंगे बीजेपी के कई दिग्गज। गृह मंत्री अमित शाह की पुरुलिया, झारग्राम, तमलुक और बिशनपुर में 4 रैलियां। पश्चिम बंगाल में आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी चुनावी मैदान में। रुद्रनगर, चंद्रकोना और नंदीग्राम में 3 रैलीज को करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी आज पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां। जयनगर, चांदीताला और तलत्रंग में विरोधियों पर साधेंगे निशाना। बीजेपी में शामिल हुए एक्टर मिथुन चक्रवर्ती आज पार्टी
पार्टी के लिए करेंगे जोरदार प्रचार। झारग्राम, पुरुलिया, बांकुड़ा, रायपुर में रोड शो। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आज रहेंगी सुपर एक्शन मोड में। 4 चुनावी रैलियों को करेंगी संबोधित। साउथ 24 परगना में 2 और पश्चिमी मिदनापुर में 2 जनसभा। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक पुरुलिया में करेंगे जनसभा। साउथ 24 परगना के डायमंड हार्बर और पुरुलिया के बाघमुंडी में रोड शो। बंगाल चुनाव को लेकर महा ओपिनियन पोल। बीजेपी को 143, टीएमसी को 132 और लेफ्ट गठबंधन को 19 सीटें मिल सकती हैं। सीएनएक्स एजेंसी ने बीजेपी को 135 सीट मिलने का अनुमान जताया। टीएमसी को मिल सकती हैं 141 सीटें, लेफ्ट के हाथ 18 सीट। सी वोटर ने बंगाल में ममता सरकार आने का अनुमान जताया। बीजेपी को दी 112 सीट, टीएमसी के खाते में आ सकती 160 सीटें, लेफ्ट गठबंधन 22 सीटों पर जीत सकती है। पीपल्स पल्स के सर्वे के मुताबिक बंगाल में बीजेपी 183 सीटें जीत सकती है, टीएमसी को 95, लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ गठबंधन को 16 सीट। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष के विवादित बयान पर टीएमसी का पलटवार। कहा, महिलाओं का सम्मान नहीं करते बीजेपी के नेता। राहुल ने आरएसएस पर हमला बोला। आरएसएस को संघ परिवार मानने से किया इनकार। कहा, आरएसएस में महिलाओं और बुजुर्गों की कद्र ही नहीं। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पर हमला। अस्पताल में भर्ती टीएमसी पर लगाया हमले का आरोप। वेस्ट बर्धमान में भी एक बीजेपी कार्यकर्ता पर हमले के बाद थाने के बाहर हंगामा हुआ। दीवार पर लिखने के विवाद में टीएमसी समर्थकों पर गाड़ी में तोड़फोड़ के भी आरोप। पश्चिम बंगाल के अगरपाड़ा से एसटीएफ की टीम ने 45 लाख कैश के साथ एक शख्स को पकड़ा। पूछताछ के लिए बाजार पुलिस को सौंपा। हुगली में टीएमसी उम्मीदवार दिलीप यादव ने अपनी ही पार्टी के सांसद अपरूपा पोद्दार पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, सोशल मीडिया पर वायरल। बीजेपी नेता मुकुल रॉय की सिक्योरिटी और बढ़ाई गई। Y+ की जगह Z ग्रेड की सुरक्षा मिलेगी। पश्चिम बंगाल का मिदनापुर चुनावी रंग में रंगा। बीजेपी टीएमसी के झंडों से घेरुआ गांव पटा। राज्यसभा में निर्मला सीतारमण का बयान। बंगाल में किसानों का हक मारा गया। टीएमसी सांसदों का हंगामा। दिल्ली में उपराज्यपाल को ज्यादा अधिकार देने वाले विधेयक को संसद की मंजूरी। राज्यसभा में पारित हुआ बिल। राज्यसभा में जीएनसीटीडी बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष का हंगामा। उपसभापति की सुरक्षा के लिए मार्शल बुलाने पड़े। वेल में जाकर डीएमके, कांग्रेस, टीएमसी और आपके सांसदों ने की नारेबाजी। मार्शल्स को ह्यूमन चेन बनानी पड़ी। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, केजरीवाल से डर रहे हैं पीएम मोदी, इसीलिए संसद में पास कराया गया ये बिल। बिहार विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। स्पीकर ने मंगलवार की घटना को लेकर विपक्ष की निंदा की। बिहार में विधायकों से मारपीट के खिलाफ विपक्ष का अनोखा प्रदर्शन। विधानसभा के बाहर डमी विधानसभा लगाई। नीतीश कुमार ने तेजस्वी के आरोपों की निंदा की। पूछा, विधानसभा अध्यक्ष को कैद करना कहां तक जायज। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। बोले, बीजेपी जेडीयू की सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। लखनऊ में भगवान लक्ष्मण की 151 फीट ऊंची मूर्ति लगाने की जगह को लेकर विवाद। बीजेपी पार्षद टीलेवाली मस्जिद के सामने पार्क में मूर्ति लगाए जाने के पक्ष में। टीलेवाली मस्जिद के इमाम ने पार्क में भी नमाज पढ़ने का दिया तर्क। कहीं और मूर्ति लगाने की दी सलाह। यूपी के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का एक और विवादित बयान। बोले, मुस्लिम महिलाओं को बुर्के से ही मुक्ति दिलाई जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इंजीनियरिंग परीक्षा के नतीजों का किया ऐलान। 13 छात्रों ने हासिल किया परफेक्ट 100 का स्कोर। दिल्ली के प्रगति मैदान के पास एनकाउंटर हुआ। 4 लाख के इनामी बदमाश रोहित चौधरी और 1.5 लाख के इनामी बदमाश प्रवीण मुठभेड़ में घायल। बदमाशों से एनकाउंटर में महिला सब इंस्पेक्टर प्रियंका भी ऑपरेशन में रही शामिल। उनकी टीम की गोली से बदमाश हुए जख्मी। यूपी के आगरा में दारोगा की गोली मारकर हत्या। 2 भाइयों के जमीन विवाद को सुलझाने गए थे सब इंस्पेक्टर प्रशांत यादव। एक पक्ष के लोगों ने गोली मारी। सरकार की तरफ से दारोगा प्रशांत यादव के परिवार वालों को 50 लाख मुआवजे का ऐलान। परिवार के एक सदस्य को नौकरी और शहीद दारोगा के नाम पर सड़क बनाने का ऐलान। दिल्ली के शहादरा में चेन स्नैचिंग की वारदात। बाइक सवार बदमाशों ने बंदूक दिखाकर युवक से चेन छीनी। वारदात सीसीटीवी में कैद। निकिता तोमर मर्डर केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुख्य आरोपी तौसीफ और रेहान को हत्या का दोषी करार दिया। 26 मार्च को होगा सजा का ऐलान। गुजरात की सूरत में कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत के बाद हंगामा। परिवार वालों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही के आरोप लगाए। मध्य प्रदेश के दमोह में बस स्टैंड में खड़ी बसों में लगी आग। कई बसें जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में एवलांच से दहशत। सोनमर्ग रोड एवलांच की वजह से बंद हुई। विशाखापट्टनम में 350 से ज्यादा कछुओं को समुद्र में छोड़ा गया। वन और पर्यावरण विभाग की पहल। नॉर्थ कोरिया ने जापान के नजदीक समुद्र में 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद पहला परीक्षण। स्विस नहर में फंसे जहाज ने दुनिया भर की चिंता बढ़ाई। कम से कम 150 दूसरे जहाज भी फंसे। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में बाढ़ के बाद हालात में धीरे धीरे सुधार। 20,000 लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर। आइसलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद लावा निकलना लगातार जारी। नजारा देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे सैलानी। एटना ज्वालामुखी फूटने का वीडियो आया सामने। आसमान में 900 मीटर तक लावा उठता दिखा। म्यांमार की सेना पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव का असर। गिरफ्तार किए गए सैकड़ों प्रदर्शनकारी रिहा किए गए। नेतन्याहू ने इजरायल चुनाव जीतने का दावा किया। ओपिनियन पोल में बहुमत पर सवाल उठा। बांग्लादेश सरकार ने रोहिंग्या कैंप में आग की जांच का आदेश दिया। 400 शरणार्थी लापता बताए गए। तुर्की के इस्तांबुल में बर्फबारी ने मुसीबत बढ़ाई। माइनस में तापमान। ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ के बीच मकड़ियों का कहर। लोगों के मकानों में बनाया ठिकाना। दहशत में आए लोग। ग्वाटेमाला में ज्वालामुखी की राख ने मुसीबत बढ़ाई। लोगों के मकान, सड़क, एयरपोर्ट पर राख की चादर।
चोट की वजह से श्रेयस अय्यर अगले 2 वनडे से बाहर। आईपीएल 2021 के शुरुआती मैच भी नहीं खेल पाएंगे। श्रेयस अय्यर की जगह ऋषभ पंत संभाल सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स की कमान। टीम में अजिंक्य रहाणे, शिखर धवन, आर अश्विन भी दावेदार। आईपीएल 2021 के लिए मुंबई पहुंचे दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी ईशांत शर्मा, अमित मिश्रा और उमेश यादव 6 दिन होटल में रहना होगा क्वारंटीन। कोलकाता नाइट राइडर्स के ऑलराउंडर आंद्रे रसल और सुनील नरेन भी आईपीएल 2021 के लिए भारत पहुंचे। फॉलो करेंगे कोविड प्रोटोकॉल। महेंद्र सिंह धोनी ने लॉन्च की चेन्नई सुपर किंग्स की नई जर्सी। भारतीय सेना का कैमोफ्लेज भी जर्सी में जुड़ा। टोक्यो ओलंपिक से पहले ओलंपिक मशाल की रिले यात्रा शुरू हुई। 121 दिन तक जापान के सभी हिस्सों में मशाल जाएगी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।